हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये हमारी क्लास मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी और परसेंटेज टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे। और पिछली क्लासेस में हमने परसेंटेज टॉपिक के कुछ टाइप्स के बारे में चर्चा कर ली थी। और उन टाइप्स में हमने जो पिछली वीडियो में जो टाइप्स किया था वो एक अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं और उन क्वेश्चनों के एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ये वाला एक क्वेश्चन था जो कि पटवार 2021 में आया हुआ भी है, यानी कि उन क्वेश्चन से एक अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसलिए आज एक रिवीजन के तौर पर माने कि उस टाइप के हम भूले नहीं या उसको हम अच्छी तरीके से समझ जाएं, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, जिससे कि हम उन टाइप का एक कहीं तो रिवीजन सा हो जाता है और इसके बाद में हम अगले टॉपिक पर अगले टाइप्स पर चलेंगे। तो वही एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें निरंतर कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है, आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं और मैं आपके लिए क्वेश्चन पहले से ही लिख कर लाया हूँ। क्योंकि टाइम की जिससे कि बचत हो, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, बस एक रिवीजन के तौर पर हमें करना है, इस कारण इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य था। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत करिए इस क्वेश्चन को कि पेनों के मूल्य में, यानी कि पेन है उनके मूल्य में 30% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 पेन अधिक खरीदता है। तो वही हम बता चुके थे क्वेश्चंस। अब आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। जैसे कि पेन के मूल्य में 30% की कमी हो रही है, 100 रुपये हैं, तो वही हम क्या करेंगे, 100 रुपये का निकालेंगे 30% क्योंकि कमी हो रही है। और 30% निकालने पर सीधा आपको पता चल रहा है कितना, 30, यानी कि 30 रुपये में 15 पेन अधिक आ रहे हैं, यह आपको पता है। तो क्या करेंगे हम, वही 30 रुपये में 15 पेन अधिक आ रहे हैं, यानी कि 15 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 रुपये, यानी कि अब ये क्या है, वर्तमान मूल्य है। ये पेन का क्या है, वर्तमान मूल्य है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है बस ये देख लो। अगर वर्तमान मूल्य पूछा है तो आंसर यहीं तक, अगर प्रारंभिक पूछा है तो हम दूसरे इसको आगे करेंगे। तो क्या है कि पेन के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 पेन अधिक खरीद लेता है। पेन का वर्तमान मूल्य क्या है, यानी कि हमें क्या पूछा है, वही प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, वर्तमान मूल्य पूछा है कमी होने के बाद की। तो पेन के मूल्य में जैसे 30% कमी हुई, 100 रुपये में 15 पेन अधिक खरीद लेता है। तो हमने 100 रुपये का क्या किया, 30% निकाला, 30 आया। 30 क्या है, 30 रुपये में ही तो वो 15 पेन अधिक खरीद रहा है, यानी कि क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 15 जब पेन 30 रुपये में आते हैं, यही मतलब हो जाता है, यही मीन्स हो जाता है इसका। ये पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। और फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये आए, कि 2 रुपये क्या है, वर्तमान मूल्य है। तो आप इस क्वेश्चन को तो समझ ही गए होंगे, ज़्यादा हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास पूरी इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड थी। इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य बस यही था कि आप उस टाइप को भूले नहीं और समझ सकें, जिससे कि आपको याद रहे। और क्योंकि ये कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम राजस्थान की किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो उनमें आने के चांसेस रहते हैं इनके। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन उन्हीं पिछली क्लासों पर एक कहीं तो रिलेटेड माने उनसे थोड़ा सा लेवल है। जैसे कि एक है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। एक विद्यालय है जिसमें कि टोटल जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें 70% क्या हैं, लड़कियां हैं। 70% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या दे रखी है, तथा लड़कों की संख्या यानी कि बॉयज़ों की जो संख्या है वो कितनी है, संख्या दे रखी है आपको 510, यानी कि 510 है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं विद्यालय में।
कुल विद्यार्थी कितने हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। आप पहले भी कर चुके हो इस प्रकार के क्वेश्चंस, बस कराने का एक रिवीजन सा हो जाता है क्लास में, हम उस चीज़ को याद रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाते हैं, हम टॉपिकों को आगे जैसे ही क्लियर करते जाते हैं, तो हम पीछे की जो चीज़ें हैं, पीछे के क्वेश्चंस हैं, तो एक नज़र हटती जाती है। तो उसी नज़र को एक बनाए रखने के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ, जिससे कि रिवीजन होता रहे। इस क्वेश्चन के बाद में हम अगले टाइप्स पे चलेंगे। तो अब इसका आंसर निकालेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे देखो। आपकी कुल विद्यार्थी हैं, उसमें से 70% क्या हैं, लड़कियां हैं, और लड़कों की संख्या दे रखी है आपको 510। जब 70% लड़कियां हैं, और मैं आपको पिछली क्लास में सब कुछ बता चुका हूं कि कोई भी संख्या हो या कुल विद्यार्थियों की संख्या हो या कोई भी वस्तु हो, वो अपनी स्वयं की 100% होती है। तो जब इसमें 70% लड़कियां हैं, तो लड़कियां को मतलब 70% लड़कियां हैं, तो ऑब्वियसली 30% ही लड़के बचेंगे। तो कोई भी है वो 100% होती है, 100% होती है। उसमें से अगर 70% लड़कियां हैं, 70% क्या हैं, लड़कियां हैं, तो क्या होगा, 30% बचे हुए कौन होंगे, लड़के होंगे। इतना तो समझ में आया होगा आपके कि 30% क्या होंगे, लड़के होंगे, 70% लड़कियां हैं। और लड़कों की संख्या में दे रखी है कितनी, 510। यानी कि जो 30% है इसकी वैल्यू तो 510 है। पिछले क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं ऐसी परसेंटेज के इज इक्वल टू में जब वैल्यू दी गई है तो हमें क्वेश्चन करना आता है। तो ये क्या है, बस क्वेश्चन का तरीका या चेंज, लैंग्वेज बदली है, किसी भी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या है कि 30% लड़के हैं, 30% लड़की कितने के बराबर है, 510, यानी कि 30% है वो 510 के इज इक्वल टू है। यहाँ से हम क्या करेंगे, वही 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। और 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 510 में देंगे 30 का डिवाइड करेंगे, और यहाँ से निकल कर आएगी वैल्यू, 3 का डिवाइड करेंगे 51 में, यानी 17, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 17। तो कुल विद्यार्थी में 70% लड़कियां थी और 30% बचे हुए लड़के हो गए। 30% की हमें वैल्यू दे रखी थी। अब पूछा कुल विद्यार्थी, और हमने कुल विद्यार्थी कितने माने हैं, वही 100% ना, तभी तो 70% लड़कियां और 30% लड़के निकले हैं। तो क्या करेंगे, 100%, तो हम क्या करेंगे, वही 100% के लिए क्या करेंगे, 1% की वैल्यू यानी 17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा 1700, 1700। ये क्या है, आंसर हो गया। ये पूछा था, इजी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चंस में, ये कर चुके हैं। यहाँ से तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस टाइप का मैं शुरू में आपको इस प्रकार से समझाया था कि प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, और ये बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर हमें यहाँ तक वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में तो आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। तो समझ में आ ही गया होगा आपको क्वेश्चंस। अब हम अगले टाइप्स की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चंस कराए 2 इस प्रकार के कि आपको पिछली क्लासों का एक रिवीजन हो जाए। अब हम आगे चलते हैं, एक आते हैं फिर टाइप 3, टाइप 2 कर चुके थे हम, टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में क्या है कि जैसे कि परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। वो परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे कि कोई भी स्टूडेंट है, उसके पासिंग मार्क्स, जितने भी पासिंग मार्क्स उसे एग्ज़ाम में पास होने के लिए चाहिए, उसमें से वो कितने % अंक है वो अर्जित करता है, और कितने अंक से वो फेल होता है, या फिर कितने अंक न्यूनतम होते हैं पासिंग मार्क्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको करवाऊँ क्वेश्चंस, और उसमें कितने % क्या होगा, कितने, जैसे कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स तो फेल हुए हैं, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र, यानी कि 60% छात्र अंग्रेजी में, यानी कि इंग्लिश में 60% छात्र अंग्रेजी में,
तथा 70% हिंदी में। कितने? 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में, व 40% दोनों में। किसी परीक्षा है उसमें 60% छात्र तो अंग्रेजी में और 70% हिंदी में और 40% दोनों में। दोनों का मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास होते हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। तथा हमें अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है। कितनी? तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण जो कि फेल हुए हैं उन छात्रों की संख्या दी हुई है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उनकी संख्या है 200 है, 200 है। यानी कि एक किसी परीक्षा इसमें 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में व 40% दोनों में ही, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। जबकि जो अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 200 है। तो हमें कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कुल छात्रों की संख्या बतानी है। संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है कि कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। अब इसका आंसर निकालेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, बस कुछ नहीं है, जो इसमें दिया हुआ है जैसे है उस प्रकार से हमें करना है और हमें आंसर अपने आप निकल जाएगा। हमें क्या है कि जो बोल रहा है वैसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर ध्यान देना है। 60% किस में? अंग्रेजी में, 70% है वो हिंदी में और 40% दोनों में। तो हम जब भी ये जो दोनों का या कोई भी सब्जेक्ट दिए हैं या फिर 3-4 चीज़ों का एक मेल होता है, जैसे कि बताएं कि किसी में, जैसे कि इसमें ये कहा कि 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में, कोई भी हो स्टूडेंट्स की संख्या तो 100% होगी ना, लेकिन उसमें 40% दोनों में नहीं, अंग्रेजी और हिंदी की। अब इसमें 40% दोनों में काउंट हो रहे हैं। ये देखो आप, अंग्रेजी वाले भी जो पास हुए हैं वो भी अंग्रेजी में काउंट हो रहे हैं और हिंदी वाले तो हिंदी में हो रहे हैं, लेकिन दोनों जो 40% हैं ये दोनों के ही हैं, अंग्रेजी में भी काउंट हो रहे हैं और हिंदी में भी काउंट हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक डायग्राम के तरीके पर देखें कि एक ऐसे एक गोला बनाएंगे। देखें इसमें क्या करेंगे, ये जो खाना है ये दर्शा रहा है कि दोनों को, इसको मान लेते हैं हम इंग्लिश, ये क्या है? अंग्रेजी, और ये है हिंदी। अब 60% अंग्रेजी में, अब क्या करेंगे, पहले मिडिल वाले को देखेंगे, यानी कि दोनों में कितने परसेंट पास हो रहे हैं? 40% है, तो 40% यहाँ लिखेंगे। इससे क्या क्वेश्चन इजी वे में, सरल तरीके से और समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। 40% हमने लिख दिया, 40% दोनों में उत्तीर्ण हो गए यानी कि पास हो गए। उसके बाद में बोला है कि 60% छात्र अंग्रेजी में हैं, 60% अंग्रेजी में। अब इस देखो, इस वाले गोले में आप कहें तो इस वाले गोले में देखो आप, जो ये गोला है इसमें क्या है, 40% तो है, उसके बाद में टोटल 60% ही तो आएगा इसमें। क्यों? अंग्रेजी में 60% छात्र ही तो उत्तीर्ण हुए हैं, तो 40% पहले से है, तो 60% लाने के लिए कितना और रह रहा है? 20%। तो यहाँ क्या आएगा? 20% आएगा। ये समझ में आया होगा। इस चीज़ को समझिए बस। क्या छात्रों की संख्या पूछिए, इसमें टोटल हमें निकालना 100% होगा, लेकिन आप ये देखो कि इसमें पहले हम ये समझे कि ये जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनका प्रतिशत कितना है, वहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद में तो बहुत ही सरल 1% की हम वैल्यू निकालेंगे और उससे 100% की वैल्यू निकाल कर क्वेश्चन को कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पता है, लेकिन हमें परसेंटेज पता करनी पड़ेगी जिसको हम इसके इक्वल करेंगे। और हमें अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज निकालने के लिए, उनका प्रतिशत पता करने के लिए क्या करना होगा, पहले जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन स्टूडेंट्स का पता करना होगा कि उनकी परसेंट या उनका प्रतिशत कितना है। तो
जब 60% अंग्रेजी में हुए तो हो गए, 20% तो ये हो गए और 40% ये हो गए, क्योंकि 40% दोनों में काउंट हो रहे हैं, क्योंकि दोनों में बोला है, अंग्रेजी और हिंदी में, ठीक है। तो ये 40%। अब हिंदी में देखें 40% तो है, कितना 70 चाहिए, यानी कि 30% हो रहेगा, कितना 30%। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस वाले में देखें, इस वाले गोले में तो ये भी कितना हो जाता है, ये 70% हो गया, ये 60% हो गया, ये इंग्लिश में 60% हो गया, हिंदी में 70% हो गया और दोनों में कॉमन 40% हो गया। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कॉमन को हमें पहले लिखना है, जिससे कि हमें क्वेश्चंस करने में या उसको समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब हम इसका टोटल करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, अब ये देखो 20, 40 और 30 कितने हो गए, यानी कि 20% है प्लस 40% प्लस 30%, टोटल ये हो गए इनको हम प्लस करें तो ये आएगा 90%, यानी कि 90% के स्टूडेंट क्या हैं, पास हैं, पास हुए 90% स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 90% स्टूडेंट पास हुए हैं, क्लास में 100% स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली 10% ही तो फेल हुए हैं, यानी कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहा है। भाई 90% स्टूडेंट्स जब पास हो गए अंग्रेज़ी में, हिंदी में, जैसे भी दोनों में मिला के, तो वहाँ से हमने एक कैलकुलेशन निकाल ली, 90% पास हो गए, यानी कि 10% क्या है, फेल हुए हैं। जब 10% यहाँ फेल हुए हैं तो उस 10% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 200। देखो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यानी कि फेल होने वालों की संख्या। तो 90% जब पास हैं तो कितने, 10% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो 10% फेल की संख्या में दे रखी है 200। यहाँ से हम 1% की वैल्यू, अभी से तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं इस प्रकार के। ये कितना आया, 20। 1% की वैल्यू कितनी आई, 20। अब यहाँ से क्या करना है, हमें क्या पूछी है, कुल छात्रों की संख्या। अगर हमें उत्तीर्ण की पूछी होती तो हम 90% से मल्टीप्लाई करते, अनुत्तीर्ण का तो टोटल दे ही रखा था। तो अब क्या पूछा है, टोटल पूछा है, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या पूछी है टोटल। तो टोटल यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, और 100% की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू 20 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि हमें चाहिए 100% की वैल्यू। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा कितना, 2000। अब ये 2000 क्या आया, टोटल स्टूडेंट्स है, ये हमारा आंसर हो गया। यही पूछा है क्वेश्चन में, देखो आप। और आपको इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। वैसा ये किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि पास होते हैं। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखी है 200, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, यही तो पूछा है, कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। वहाँ से हमने क्या किया, कॉमन को निकाला 40% और 20% प्लस किया, क्योंकि 60% इंग्लिश में पूछ रहा था, तो इंग्लिश में 20% हो गया, प्लस 40 यानी 60% हो गया। 40% पहले से कॉमन है, हिंदी में 70% है, ये हो गया 30%। यहाँ से हमने टोटल देखा तो ये टोटल वैल्यूज़ 90% के बराबर है, और ये स्टूडेंट पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 90% स्टूडेंट पास हो गए। अब बचे कितने, 10%, यानी कि 10% स्टूडेंट फेल हो गए। और हमें फेल होने वाले की वो वैल्यू है वो दे रखी है 200 दे रखी है। यहाँ से हमने 10% की वैल्यू कितनी, 200, 10% की वैल्यू 200 के बराबर, और यहाँ से हमने फिर 1% की वैल्यू निकाली तो 20 आई। 20 जब 1% की वैल्यू आ गई है तो अब हमें क्या करना है, कुल छात्रों की संख्या पूछी है, कुल छात्रों के लिए हम 100% निकालेंगे, और 100% के लिए हमने क्या किया है, 1% की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है किससे, 100% से। 1% की वैल्यू आई थी 20, इसको मल्टीप्लाई किया है 100 से, उसके बाद में आया है 2000, यानी कि 2000। अब कुल स्टूडेंट्स की जो संख्या है देखें एक तरीके से, तो ये हो जाती है 2000। ये आपको आंसर, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस यहाँ तक समझ में। यहाँ से ऊपर का जो क्वेश्चन है यही कहें तो एक अलग है, नहीं बाकी ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन।
इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इनके भी आने के चांसेस एग्ज़ाम में रहते हैं। यानी कि अब हम जो भी टाइप्स पढ़ेंगे वो टाइप्स उसी प्रकार के होंगे क्वेश्चंस कि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने के चांसेज ही रहते हैं इन क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक परीक्षा हुई, परीक्षा में एक छात्र था, एक छात्र को 120 अंक प्राप्त होते हैं, एक छात्र को 120 अंक प्राप्त होते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 120 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। 120 अंक प्राप्त करने के बाद भी वह क्या हो रहा है, 30 अंकों से 30 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। तीस अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो जाता है। और परीक्षा में जो पासिंग मार्क्स थे, कहें तो उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब कि जो पासिंग मार्क्स थे वो क्या है, 30% थे। यानी कि परीक्षा में एक छात्र 120 अंक प्राप्त करता है, उसके बाद भी वह 30 अंकों से फेल हो जाता है और उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स थे वो 30% थे। अब ये ध्यान रखना है बस, यहाँ 30 अंक हैं और ये 30% हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक, अब ये पूछा है कि परीक्षा जो टोटल था, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स की हुई थी, तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा, परीक्षा का पूर्णांक पूछा है इसमें। परीक्षा में एक छात्र जिसको 120 अंक प्राप्त होते हैं, 30 अंकों से फेल हो जाता है तथा उत्तीर्णांक 30% थे एग्जाम में और परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस हमें वहाँ तक पहुँचना है, एक परसेंट की वैल्यू को एक वैल्यूज़ के बराबर आए वहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद में हम 1% की वैल्यू निकालेंगे और 100% का पूर्णांक होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी वस्तु है या पूर्णांक है, परीक्षा है, वो स्वयं का 100% होती है। तो एक कहें तो एक ड्रॉ करें एक लाइन, उसके अनुसार हम समझते हैं। इसमें ये पासिंग मार्क्स हैं, ये देखें तो ये पास होने के लिए चाहिए और कितना चाहिए, 30%। ये समझ में आया होगा। कहा है इसमें उत्तीर्णांक 30% थे। अब कोई भी एक छात्र हैं, उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये देखो आप, 120 अंक प्राप्त किए, यानी कि वो 120 अंक यहाँ तक प्राप्त कर चुका है। उसके बाद में 30 अंकों से फेल होता है, और फेल यानी कि अगर वो यहाँ तक पहुँचता तो वो पास ही हो जाता। तो फेल होने का रीज़न है कि ये 30 अंक, ये क्या है, 30 अंक हैं। ये देखो, परीक्षा में एक छात्र था, 120 अंक प्राप्त होते हैं, उसे 30 अंकों से वो फेल हो जाता है और उत्तीर्णांक यानी कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30% थे। तो परीक्षा का पूर्णांक, अब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कोई परसेंट की वैल्यू ही निकालनी होगी। उसके लिए हम एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का और क्या कहना चाह रहा है। बस क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कोई भी कितनी ही बड़ी वैल्यू हो या फिर कुछ भी पूछे, इसमें तो पूर्णांक पूछा है, वो पासिंग मार्क्स तो चलो दे रखे हैं उसने, ये पूछ ले कि किसी अन्य व्यक्ति का कितना परसेंट आया है, अन्य व्यक्ति के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। हमें क्या करना क्या है, बस हमें इस चीज़ को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्या है, एक छात्र को 120 अंक प्राप्त होते हैं, 30 अंक से फेल हो जाता है। तो 120 अंक प्राप्त करने के बाद में वो 30 अंक से फेल हो जाता है और वो पासिंग मार्क्स कितने, 30%, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ही तो उसे 30 अंक चाहिए। अब देखो आप, अब यहाँ से एक वैल्यू पता चल रही है कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्राइटेरिया है ये 30% के इज इक्वल टू है, तभी तो पासिंग मार्क्स है ये, यानी यहाँ से पहुँचने के लिए यहाँ तक। और हमें पता है कि 120 तो ये नंबर लिया है वह छात्र, और 30 अंक से वह फेल हो जाता है, यानी कि इसका अगर हम टोटल करें तो वो 30% के बराबर आएगा। इस बात को समझो आप कि छात्र था, 120 अंक प्राप्त करने के बाद में वह 30 अंक से फेल हो रहा है और पासिंग मार्क्स हम देखें तो 30% है। तो क्या होगा, ये 30% इन दोनों के टोटल के बराबर ही तो होगा। तो कहें तो ये पासिंग मार्क्स देखें तो 120 + 30 इज़ इक्वल टू 150। ये जो 150 है ये 30% के इज़ इक्वल टू है।
ये समझो बस, ये यहाँ समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें ये इस चीज़ को समझना है, क्योंकि इससे आगे तो हम कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन हमें बस इस चीज़ को समझना है। अगर इसमें गलती कर दी हमने तो हम यहाँ तक पहुँचने में फिर कठिनाई होगी। तो क्या है, बस यहाँ तक समझो आप, एक छात्र 120 अंक प्राप्त करने के बाद में 30 अंक से फेल हो रहा है और पासिंग मार्क्स है वो 30% है, तो 30% किसके बराबर होंगे ये देखना है। ना कोई हमें वैल्यू दी है ना कुछ दिया, लेकिन हमें वो 120 अंक जो दिए हैं उसमें प्लस 30 करने पर वो 30% प्राप्त हो रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। ये 120 अंक और फिर 30 अंक जो फेल पास तक पहुँचने के लिए चाहिए, जिस कारण वो फेल हुआ है 30 नंबर के कारण, तो वो 30% 120 प्लस 30 यानी कि 150 के बराबर हो गए। अब यहाँ से हमें सीधी वैल्यूज़ पता चल रही है कितनी, कि 30% है, 30% है वो 150 के इज इक्वल टू है। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें तो समझाने वाली बात भी नहीं है, क्या करेंगे 150 का डिवाइड करेंगे 30 में, इज इक्वल टू 5 आएगा। 1% की वैल्यू कितनी आई 5, और हमें क्या चाहिए परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक होता है 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 1% की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 500, ये आंसर होगा। यहाँ से तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है अगर हमें परसेंट के इज इक्वल टू में वैल्यू पता चल गई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और इतना अब तक हम समझ चुके हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें बस 1% की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर या परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। जिस प्रकार इसमें पूर्णांक पूछा था हमने 100% निकाल, बस ये चीज़ आपको समझनी है और समझ में आ गई होगी आपके। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हम कल और इससे ही परीक्षा पर ही आधारित, पूर्णांक पर आधारित क्वेश्चन ही करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आप समझ सको टाइप को। हमने एक तो परसेंट वाला कर लिया था, उसके बाद में ये फेल पास वाला कर लिया, अब और करेंगे। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि इसका बेनिफिट्स सभी तक पहुंच सके। और कहें तो एक जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चनों पर एक चर्चा हो सके। और आप कमेंट करिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।